हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस समय मैं इसी ट्राम से उतरा हूँ और ये इस ट्राम का अंतिम ट्राम स्टेशन है और इसका नाम है सूरपाला। जी हाँ, ये ट्राम उधर से ही आती है, ओल्ड टाउन की तरफ से ही आती है। एक्चुअली ये आती है कोपली से। आपके जहन में सवाल होगा कि मैं आखिर जा कहाँ रहा हूँ। तो जनाब, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी ट्रीटमेंट शुरू होता है, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मिलता है कोई भी मेडिसिन का, तो वो फैमिली डॉक्टर से ही होता है। हर एक बंदे का फैमिली डॉक्टर होता है, हर एक बंदे का। हर एक बंदा किसी न किसी फैमिली डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड होता है। तो एक प्रकार से कहूँ तो हर एक की ज़िंदगी जो है, या हर एक की ज़िंदगी की चाबी फैमिली डॉक्टर के पास ही होती है। फैमिली डॉक्टर ही तय करता है कि कब किसका क्या ट्रीटमेंट करना है, कब क्या जांच करानी है, कब उसको सिक लीव देनी है यानी बीमारी की छुट्टी देनी है। ये सब कुछ तय करता है फैमिली डॉक्टर। केवल इमरजेंसी केस में ही आप जनरल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुला के जा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीक में किया या मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं तो ठीक नहीं था, मैं गिर गया था, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, ब्लड शुगर बढ़ गया था, ब्लड प्रेशर भी अनियंत्रित था। तो ऐसी स्थिति में मैं तो बुला नहीं सकता था, तो कर्मचारियों ने बुलाया और मुझे भेजा हॉस्पिटल। तो मेरा कहने का मतलब है कि केवल इमरजेंसी केस में ही ऐसा होता है कि जब आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जा सकते हैं एम्बुलेंस के द्वारा। अगर आप बिना एम्बुलेंस के जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, लेकिन तब आपको कुछ पैसे पे करने होंगे वहाँ पर, और रीज़न देना होगा कि आप फैमिली डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए, डायरेक्ट हॉस्पिटल में क्यों आए, ऐसी अचानक क्या प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि फैमिली डॉक्टर के पास ही जाना होता है। लेकिन अगर किसी को अकस्मात कोई प्रॉब्लम आती है शारीरिक, तो फिर वो बिना फैमिली डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिए डायरेक्ट जनरल हॉस्पिटल में जा सकता है, लेकिन तब उसको पैसे पे करने होते हैं 5 यूरो। उसके बाद फिर इंतज़ार करना पड़ता है अपना टर्म आने का, और उसमें लगता है टाइम। लेकिन अगर आप एम्बुलेंस बुलाते हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने होते हैं और आपको आसानी से इलाज मिल जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप एम्बुलेंस बुलाएं। बिना एम्बुलेंस के जाने पे पैसे भी चार्ज किए जाएंगे और आपको इंतज़ार भी करना होगा। तो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचने का सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ हर एक बंदा किसी न किसी फैमिली डॉक्टर से जुड़ा होता है। लोग अपनी पसंद का डॉक्टर चुनते हैं भाषा के अनुसार, लैंग्वेज के अनुसार, क्योंकि सभी डॉक्टर्स को इंग्लिश नहीं आती है, सभी को फ्रेंच नहीं आती है, सभी को एस्टोनियन नहीं आती है, सभी को रशियन नहीं आती है, सभी को जर्मन नहीं आती है। तो लोग चुनाव करते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, जो उनकी अपनी भाषा होती है उसके अनुसार वो चुनाव करते हैं। फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। बिना अपॉइंटमेंट लिए आप नहीं जा सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था, चूँकि मेरा अपॉइंटमेंट है, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था उसी टाइम पे, तो आज अभी आई थिंक आफ्टर 20 मिनट
मेरा अपॉइंटमेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में आज का, तो मैं ट्राम पकड़ के यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन गलती हो गई। मुझे उतरना था इसके पहले ही और वहाँ से बस पकड़ लेनी थी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन गलती हो गई, बाय द मिस्टेक याद नहीं रहा और मैं आगे आ गया, करीब 3-4 ट्राम स्टैंड आगे आ गया। तो फिर मैं, ये लास्ट स्टॉपेज है सूरपाला, तो यहाँ उतर करके फिर मैंने सोचा कि यहाँ से बस पकड़ ली जाए। यहाँ से एक बस है 54 नंबर जो कि डायरेक्ट जाती है, तो मैं उसी का कर रहा हूँ इंतज़ार। अभी कुछ देर में आने वाली है, तो मैं जाऊँगा हॉस्पिटल। अब प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन से मैं कंपनी में नीचे गिरा और ब्लड शुगर हाई हो गया और ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया, उसके बाद से मैं चलते फिरते मुझे चक्कर आते रहते हैं। अभी मैं चल रहा हूँ पर मुझे चक्कर आ रहे हैं और मितली भी आती रहती है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलते फिरते मुझे चक्कर भी आते हैं और मितली भी आती है और शरीर में कंट्रोल नहीं है, ऐसा फील होता है। तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ 54 नंबर का। ये देखो 54 नंबर, ये 12:05 में आएगी, तो अभी मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। 12:05 को आएगी। तो 12:05 तक मैं इंतज़ार करूँगा और उसके बाद जाऊँगा हॉस्पिटल। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहिबा क्या करती हैं, मुझे कोई मेडिसिन यानी ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लिखती हैं या नहीं, ये देखना होगा। ये लोग जल्दी से ऐसी दवाइयाँ लिखते नहीं हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं लिखते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट, ऐसी जो दवाइयाँ हैं ये लिखते ही नहीं है। ये बार बार टेस्ट कराते रहते हैं, काफ़ी टाइम खर्च करते हैं। मेरे को ये प्रॉब्लम अचानक नहीं बढ़ी है, कई सालों से प्रॉब्लम कभी कभी होती थी। कई बार मैंने शिकायत भी की, लेकिन बस टेस्ट पे टेस्ट। और होता क्या है, मेरे जैसे लोग जो होते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो केयर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि शुगर ना खाना, फल फ्रूट खाना, जूस पीना, तो वो जो शुगर का लेवल होता है नीचे आ जाता है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित हो जाता है। तो उसके बाद जब इनका अपॉइंटमेंट मिलता है तो नॉर्मल दिखता है सब कुछ। प्रॉब्लम ये होती है। मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि कुछ भी खाना पीना चेंज नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, तभी इनको जो आप कह रहे हैं वो सिम्टम्स मिलेंगे और आपका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देंगे। लेकिन मैं यही करता हूँ, अगर मुझे कोई तकलीफ़ महसूस होती है तो मैं उससे रिलेटेड खान पान बदल लेता हूँ। अपनी दैनिक की जो भी मेरी जो दिनचर्या होती है उसमें बदलाव कर लेता हूँ, जिसके कारण से फिर वो इनके पकड़ में नहीं आता रोग। तो ये कई सालों से प्रॉब्लम चल रही थी, तो इन्होंने हमेशा जांच करवाई लेकिन कुछ मिला नहीं। अब जो है मिला, और तब मिला जब काफ़ी देर हो गई, जब मैं गिर गया कंपनी में और इमरजेंसी में एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल गया, तब इनको मिला। तो फिर मेरी सिक लीव चालू है और आज अपॉइंटमेंट है। क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा फिर अपडेट करेंगे। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जिससे कि आपको भी यहाँ के सिस्टम के बारे में पता लगे कि एक्चुअली हेल्थ सिस्टम यहाँ काम कैसे करता है। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय।